दुनिया में, सृष्टि में हमारे लिए पुरस्कार के रूप में मिले। प्रकृति ने बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट दी है कि तुम्हें माता पिता दिए। प्रकृति ने बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट दी है जो अपनी गोद में तुम्हें सर्वोच्च स्थान दिया। प्रकृति ने इस दुनिया में राजाओं को बनाया, कानून को बनाया। कानून एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है। राजकीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है। तुम्हारी जिंदगी में कोई गार्जियन है, तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो। बहुत बड़े पुण्यात्मा। अनाथ किसे कहते हैं? जिसको कोई गाइड करने वाला ना हो, जिसकी कोई उंगली पकड़ने वाला ना हो, जिसको कोई दिशा निर्देश देने वाला ना हो, जिसका कोई गुरु ना हो, जिसका कोई भगवान ना हो, जिस राज्य का राजा ना हो, जिस घर में माँ बाप ना हो, ये सब अनाथ कहलाते हैं। और जिनके पास सब कुछ होता है वे शनाथ कहलाते हैं। और ये सारी प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं। भगवान को दो प्रकार के भगवान बनाए। एक भगवान वह है जो अपनी आत्मा में लीन रहता है, उसे दुनिया में किसी को कोई लेना देना नहीं। अच्छे आदमियों में एक सबसे बड़ा दुर्गुण होता है कि वे अपने आप से मतलब रखते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कोई मतलब नहीं, दुनिया क्या कर रही है कोई लेना देना नहीं। वो अपना लोटा छानते, अपनी जिंदगी संभालते हैं, अपने मन को संभालते हैं, अपने जीवन को संभालते हैं। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी लेना देना नहीं। ये अच्छे आदमियों का ये ऐसा दुर्गुण है, इस दुर्गुण के कारण से ही दुनिया बर्बाद है। वो तो आबाद है लेकिन दुनिया बर्बाद। शिवा खेड़ा ने एक शिक्षा वाक्य दिया था, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहां गद्दार लोग रहते हैं। दुनिया इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहां बदमाश लोग रहते हैं। दुनिया इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग मौन रहते हैं। दुनिया इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग मौन रहते हैं। अच्छे लोग दुनिया से कोई लेना नहीं, कहते भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी शांति चाहिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो यहां तक क्या हो रहा है, मुझे कोई नहीं। जिस घर का अच्छा आदमी ये सोच ले, वही कहे देखो तुम्हारे घर में क्या हो रहा, अरे भैया मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे तो अपना कल्याण करना है, समझ लेना वो घर बर्बाद होने वाला है। और आपसे भी मेरा कहना है, यदि आपका बाप, आपका घर का व्यक्ति ये कह दे तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, महानुभाव तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बुरे दिन शुरू हो गए, निश्चित पत्थर की लकीर समझना, क्योंकि तुम्हारे गार्जियन ने तुमसे मुख मोड़ लिया है। तुम्हारे सुधारने में उसका अशांति होने लगी है, तुमसे वो थक गया है। महानुभाव
बहुत अच्छी तरह से मेरा कहना है, मेरा दुश्मन भी है। तुम कोई अपनी जिंदगी में ऐसा कार्य मत करना, दुनिया को परेशान करना, दुश्मन को खूब परेशान करना, इतना परेशान करना कि वो तुमसे थक जाए और दुश्मनी छोड़ दे। अब भैया मैं तो थक गया, बहुत बदमाश है। तो दुश्मन को इतना परेशान करो कि वो दुश्मनी छोड़ दो। होता है ऐसा, कई बार बड़े हैकड़ी से झगड़ा करते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर बाद में कहते हैं मेरे बाप अब तू छोड़, मैं छोड़ता हूं। दुश्मन को जितना परेशान करो करो, कोई आपत्ति, थका दो उसको, इतना थका दो कि वो थक जाए। ये नीति है, ये धर्म नीति बता रहा हूं, अधर्म नीति नहीं। संसार में जो भी व्यक्तियों ने बनाया है तुम्हारे पास, क्रोध बनाया है तुम्हारे लिए, क्रोध बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं। जिस राजा के पास क्रोध नहीं है वो युद्ध नहीं जीत सकता। नीति है कि दुश्मन के सामने ऐसा क्रोध दिखाओ कि वो तुम्हारे क्रोध को देखकर कांप जाए। खूंखार, तुम्हारे क्रोध को देखकर वो कांप जाए और भाग जाए। क्रोध उसके लिए दिखाया था। मान किसके लिए था? जो तुम्हारे लिए स्वाभिमान को नष्ट करे, जो तुम्हारी सज्जनता को नष्ट करे, जो तुम्हारे धर्म को नष्ट करे। अडेक हो जाओ, मर जाऊंगा, सिर कट जाएगा लेकिन सिर झुकेगा नहीं, गलत कार्य के लिए मान कसाए। कोई कहे तुम यहां झुक जाओ नहीं तो गर्दन कट जाएगी, काट दो, गर्दन नहीं झुकेगी, क्योंकि जहां झुकाने योग्य नहीं है वहां झुकाएगा। मानी बन जाओ, इतने मानी बन जाओ कि कुछ भी कर लो, जो करना है करो, मैं झुकूंगा नहीं, गलत कार्य में मैं कभी झुकता नहीं हूं, कभी नहीं झुकूंगा। मिट जाओगे, बोले मिटा दो। बर्बाद कर दूंगा, बोले कर दो, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मान कसाए वहां प्रकट होना चाहिए। इतनी मान कसाए, इतनी मान कसाए, मान कसाए आएगी उस समय उधर। मायाचारी, अधर्म के लिए तुम कितनी मायाचारी कर सकते हो, करो, कोई पाप नहीं। झूठ बोलो धर्म की रक्षा के लिए, मायाचारी करो, जितनी मायाचारी कर सकते हो करो। धर्म को बचाने के लिए मायाचारी करती है तो कोई झूठ। मां को यदि मायाचारी नहीं आती है तो उसको मां नहीं बनना चाहिए। मायाचारी के बिना बालक का पालन हो ही नहीं सकता। जिस मां में मायाचारी नहीं है वो बालक को खो देगी। एक भी मां ऐसी नहीं है जिसने कभी बालक से मायाचारी ना की हो, झूठ ना बोला हो। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा नहीं मानता है, बाबा ले गया, बोलो मायाचारी है कि नहीं? बाबा नाम की कोई चीज, और ले भी नहीं गया, किससे झूठ बोल रही है? दुश्मन से नहीं, अपने बालक से, अपने खून से, अपने बेटे से, अपने आंखों के तारे से। बोलो ये मायाचारी जरूरी है या नहीं? एक मां बता दो जिसने बच्चे से कभी झूठ नहीं बोला हो, मायाचारी नहीं की। करना पड़ेगा। बनाई गई मायाचारी इसीलिए है, अपने को बचाओ,
अपनों को बचाओ, धर्म को बचाओ, कितनी भी मायाचारी करना पड़े करो। शेठ सुदर्शन, सुदर्शन चरित्र में लिखा, एक रानी ने उसके धर्म को नष्ट करने की बात ठानी। धर्मात्मा है, अणुवृत्ति है, मायाचारी की चरम सीमा। उसने पूछा कि मैं तुम्हें चाहती हूं, तुम मेरा प्रणय स्वीकार करो। मायाचारी देखना, वो कहते तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, मैं तो हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं। झूठ मायाचारी था नहीं, लेकिन रानी थी, अभया रानी। दूसरा कोई उपाय नहीं था बचने का, झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था, मायाचारी के अलावा उपाय नहीं था। यदि वो मायाचारी नहीं करता तो या तो जिंदगी खो देता या धर्म खो देता, जिंदगी खो देता या धर्म खो देता। मायाचारी की, स्पष्ट मायाचारी की। ग्रस्त था, शादीशुदा था, पुत्रवान था, धर्म की रक्षा के विषय मायाचारी। तो मायाचारी यदि ये चारों कसाएं नहीं होती तो आज दुनिया नहीं रहती। इसलिए कसाएं जरूरी है, लेकिन कहां जरूरी है? लोभ कषाय। यदि लोभ कषाय नहीं होगी तो ना आप गृहस्थी चला पाओगे, ना आप धर्म कर पाओगे। जब दो पैसा बचाओगे ही नहीं तो क्या दान दे पाओगे? ये गृहस्थ जितने दानी होते हैं ये महालोभी होते हैं। किसके लिए? पाप के लिए, पाप कर्मों के लिए। इतना लोभी होते हैं, इतना लोभी होते हैं, बहुत कंजूस होते। एक बार एक स्थान पर मैं छत पे खड़ा हुआ था, एक सेठ जी टमाटर लेने के लिए, ठंड का समय था, कूंजड़े भी कांप रहे थे, इतनी ठंड। और वो सेठ जी 5 पैसे के लिए कंबड़ करने के लिए 5-7 ठेलों को घूमा और मैं छत पे से देख रहा था। वो रेट पूछता, नहीं इतने कम में देना हो तो वो आगे बढ़ जाता। मैंने कही दुनिया कितनी कंजूस है, बेचारे खेत से टमाटर ला रहे हैं, ठंड में लगा रहे हैं, 5 पैसे के लिए व्यक्ति इतनी कंजूसी। मैं कुछ बोल नहीं सकता, देख कर रह गया। उसी दिन बोलियां लगना थी और उस समय बोली लगते लगते 6 लाख पर बोली टूटी। बहुत पहले की घटना, 20-25 साल पहले की घटना, 91 की घटना। 20-25 लाख 6 लाख बोली टूटी। और जब वो खड़ा हुआ तो मैंने आंखें की, ये तो वही बुढ़ा कन्मई जा रहे, ये तो वही कंजूस है। ये 6 लाख की बोली, 91 में 6 लाख का मायना था। 32 साल में 6 लाख का क्या मायना भैया? बहुत मायना था। अरे मैंने कहा ये तो वही कंजूस आदमी है। तो मैंने कमेटी को बुलाया, मैंने कि ये इसका दिमाग तो ठीक है ना? बोले महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले हमारे नगर का बहुत बड़ा सेठ है। मैंने कि बोलने के बाद देता है कि नहीं? अब मैं नया नया था गांव में, शहर में, मैं जानता नहीं था। मैंने कि ये देता है कि नहीं? बोल तो देता है कि नहीं? बोले महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, ये वो सज्जन है कि बोली बोलने के बाद शुरू करता है, बोली किसी के नाम टूटे, जहां तक इसने बोला है वो पैसा देगा।
मान लीजिए बोली 6 लाख की टूटी और मान लो 7 की चली जाती, अब उसकी हैसियत नहीं है। उसकी हैसियत कहां तक की थी? तो वो 6 जमा कराएगा। बोली मिले या, वो कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया वो तो दान में जाए। अब मैंने कहा कि मामला मैं गलत हो रहा हूं। कमेटी कहती महाराज जी अभी देखना तुम इसके नाम बोली नहीं टूटती ना तो शाम तक पहले बोली लेने वाला जिसके नाम टूटी है वो भली लेट पैसा देवे, लेकिन इसके नाम बोली नहीं टूटी और जहां तक बोली लगाई है ये शाम तक पैसा जमा कराता है। ऐसे सेठ भी दुनिया में हैं आज भी। और ये हमारे नगर में कोई भी काम हो जाए, आज तक इसकी बोली के बिना कोई काम होता ही नहीं पूरा। नगर में छोटा हो बड़ा हो कैसा भी काम हो, उस व्यक्ति का दान नहीं लगे तो हम लोग समझते हैं कार्यक्रम सफल नहीं होगा। यानी हर कार्य में दान के बिना कार्य होते ही नहीं। अब मैं थोड़ी सी गलत नंबर डायल की गिलानी हुई, थोड़ा सा मैंने कहा भाई मैंने गलत, फिर मैंने कहा कि मैं भी गलत नहीं हो सकता, कहीं एक शकल के 2 आदमी हो। तो प्रवचन के बाद मैंने उन दादाजी को बुला ही लिया। मैंने कहा दादाजी आप सुबह सब्जी मंडी गए थे क्या? टमाटर लेने गए थे क्या? 5 ठेलों पे घूमे थे क्या? बोले हाँ गया था, मैं ही था। तो मैंने कही भाई वहां तुम 5 पैसे के लिए कितना समय बर्बाद किया आपने, और यहां बोली यूं ले ली। बोले महाराज जी आप महाराज होकर के भी ये बात नहीं समझ पाए। मैंने कही दादाजी धीरे से समझा दे मुझे बात क्या है। क्या गजब। बोले महाराज वहां 5 पैसा भी जाता तो वो किस में जा रहा था? वो क्या करता पैसा लेकर? बीड़ी सिगरेट क्या करता? वो अधर्म में जाता, पाप में जाता, बुरे कार्यों में जाता। और जितना बुरे कार्य में गया वही तो हमारे पापानुबंधी पुण्य है। और यहाँ जो कार्य जा रहा है, यहाँ क्या गिनना, ये धर्म का कार्य है। यदि धर्मात्मा दानी लोभी ना हो तो दान भी नहीं कर सकता। दूसरी घटना घटी, देखो लोभ कसाय कितनी अच्छी। लोभ कसाय कितनी अच्छी है। बेटे ने गाड़ी मांगी, पिताजी हमारे सब दोस्तों के पास 4 व्हीकल है, पैसे वाला, हमें भी गाड़ी चाहिए। पिताजी ने गर्दन नीची कर ली, चेहरा उतर गया। ये पकड़ गाड़ी के पैसे, जो भी 5 लाख 10 लाख जो भी थे, ये पकड़। तुरंत गुस्से में उठे और तिजोरी से उनको लाकर 10 लाख रुपया पटक दिया। ये पकड़, ले आ गाड़ी जाकर के। बेटा कहता है चिल्ला के क्यों बोल रहे हो, फेंक के क्यों दे रहे हो? मैंने कोई गुनाह थोड़ी करा, जिंदगी में एक बार मांगी, सब दोस्तों के पास गाड़ी है, हमारे पास भी हो जाए। आप इतने चिल्ला रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे पैसा, मुझे नहीं चाहिए पैसा। खुशी खुशी दो, हंस के दो, हाथ में दो तो लूंगा। बेटा भी कम नहीं था और बाप भी कम नहीं था। बेटा खुशी खुशी तो नहीं दूंगा, खुशी खुशी तो नहीं दूंगा, हाथ में तो नहीं दूंगा, हाथ से तो नहीं दूंगा। और बेटा कहता है जब तक खुशी खुशी हंस के नहीं दोगे पैसा उठाऊंगा नहीं। बोले बेटा पैसा तो उठाना पड़ेगा तुझे। इतनी बहस हो गई, इतनी बहस हो गई कि बेटा कहता है कि मैं पैसा जब तक खुशी खुशी नहीं दोगे मैं पैसा नहीं उठाऊंगा। और बाप कहता है तूने पैसा नहीं उठाया तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा।
पैसा तो तुझे तूने मांगा है, मेरे दरवाजे का मेरा नियम है, जो मांगेगा मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मैंने आज तक किसी को इस दरवाजे खाली नहीं भेजा। तू तो मेरा बेटा है और तूने मांगा है, मैं दूंगा, देना पड़ेगा। बहस होते 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 लगभग 10:30-11 बज गए। हम हमारे आहार करके लौट के आए, दोनों को पकड़कर परिवार वाले मेरे पास लाए और पूरा जब फैसला सुना मैंने, तो मैंने कही दादाजी बेटे ने कोई गलत नहीं मांगा, आजकल का थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन है, उठा के बेटा कह के दे दो ना। बोले महाराज आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि दे दो इसको, मैं दे दूं इसको? मैं तो नहीं दूंगा। मैंने क्यों? बोले इससे पूछो कि कहां जाना, काय के लिए चाहिए गाड़ी, काय के लिए, क्या करेगा गाड़ी? फैक्ट्री जाता है, दुकान जाता है, इसमें कोई बुराई है नहीं, दुर्गुण है नहीं, घूमने कभी जाता नहीं, दिन भर दुकान पे चढ़ा रहता है, इतना कमाई करता है महाराज, बुराई कुछ है नहीं। घर आता है सीधा दुकान जाता, अभी कभी कहीं और जाते ही नहीं, घूमने तक नहीं जाता, इतना कमाऊ है, कोई दुर्गुण इसके पास है नहीं। और अभी ये स्कूटर से जा रहा था प्रतिदिन। अच्छे बेटे की बात कर रहा हूं, सब गुण संपन्न बेटा है, कोई बुराई है नहीं, यहां तक कि सुपारी भी नहीं खाता था, पान भी नहीं खाता, गुटखा तो कोई सवाल नहीं। मंदिर जाता था, अभिषेक करता था, मुनियों का धर्मात्मा, सब गुण जो एक श्रावक में होना चाहिए उसके बेटे में थे। पिताजी ने कहा इसमें सब गुण है और इसको कोई काम है ही नहीं, घूमने भामने जाता तो फिर भी समझ लेता, कुछ नहीं करता इसको, बस एक ही दिखता है घर और दुकान, और स्कूटर से जाता था। तो मैंने क्या बात हो गई, अब गाड़ी से चलाएगा? बोले महाराज जी आप अभी भी नहीं समझ रहे, क्या गजब की बात कही महानुभाव। उसने कहा अभी 2 पहियों की गाड़ी से जाता था तो रास्ते की हिंसा 2 पहियों से होती थी, अब उसी रास्ते की हिंसा 4 पहियों से होगी। हिंसा आवश्यकता, इससे पूछो काहे के लिए चाहिए गाड़ी? मां दिखाने के लिए कि मैं सेठ का बेटा हूं, और जाएगा तो वहीं तक ना। ये कहीं घूमने जाता है, उससे पूछ लो कहीं घूमने जाए तो मैं लवा दूं इसको, कुछ नहीं करना है इसको, बस गाड़ी में बैठना। अभी 2 पहियों से हिंसा करता था, वही रास्ता तय करता था, और वही रास्ता अब वो 4 पहियों से करेगा। रास्ता वही है कि नहीं? तो हिंसा चौगुनी होगी कि नहीं होगी? महाराज हमारा बेटा इतना अच्छा बेटा, इतना लाडला बेटा, इतना पवित्र बेटा आज हिंसा को चौगुनी कर रहा है, क्या खुशी खुशी दे दूं? हिंसा को चौगुनी कर रहा है, मान कसाय को चौगुनी कर रहा है, तो फिर मत दो। मैंने कहा सीधा मना कर दो, मैं नहीं दे सकता हूं। बोले नहीं नहीं, ये सब दोस्तों से यही कहेगा मेरा बाप बहुत कंजूस है, क्योंकि सारे दोस्त इससे कहेंगे तेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है, फिर भी तेरे पास 4 व्हीकल नहीं, तो ये क्या कहेगा? अरे भाई कुछ मत बोलो, मेरा बाप इतना कंजूस है और धर्म का बहाना बनाता है। हिंसा चौगुनी हो गई, इसलिए ये जिससे वे पैसा खर्च ना हो, तो मैं इनके दोस्तों के सामने लोभी सिद्ध हो जाऊंगा। और ये कहेगा, छोकरे कहते हैं अपने बाप के सामने, अरे भाई मेरा बाप बहुत कंजूस है, ये कहेगा, क्योंकि इसके दोस्त पूछेंगे, समाज वाले पूछेंगे, क्योंकि हम पैसे वाले हैं, तो पूछेंगे तो यही टाइटल मिलेगा। तो मैं दुनिया में लोभी बन करके भी नहीं जीना चाहता हूं, और खुशी इसलिए नहीं करूंगा कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करूंगा।
अनिवार्य जितनी हिंसा है, जब स्कूटर से काम चल रहा है तो 4 व्हीकल क्यों, 4 पहिए क्यों, क्यों मान कसाय करे और इतनी हिंसा करके जावे। इसलिए मन से दूंगा नहीं और दिए बिना रहूंगा नहीं। और बेटा भी कहता, महाराज जी मैं भी पापा को बहुत चाहता हूं, मेरी जिंदगी में नियम है वो कार्य मैं करूंगा नहीं जिससे पापा को दुख हो, और पापा यदि खुशी से नहीं देते हैं तो मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। और वो कहता है, महाराज जी पैसा हाथ से निकल चुका है, ये घर में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि इसने मांगा है मैंने दे दिया, और मेरे मुख से जो मैं दे देता हूं वो पुनः वापस नहीं लेता हूं, क्योंकि मैंने दे दिया वो वापस तो नहीं जाएगा। ये जाने इसको कुआं में फेंक दे, जो करना हो ये करे, मैं इस पैसे को नहीं छूंगा, क्योंकि मैं अपने मुंह से इससे निकाल चुका हूं। कैसे लोग हैं रे दुनिया में, महानुभाव। मुंह से निकल गया वो धन तुम्हारे लिए माटी हो गया, निर्माल हो गया। अपने यहां देखो कितने बड़ी चीज कही गई कि द्रव्य चढ़ाने के बाद वही द्रव्य तुम हाथ में लाए थे कि नहीं, पूजा में सजा के लाए थे कि नहीं, चढ़ाने के बाद यदि हाथ लग जाए तो इतनी अपवित्र हो जाती है कि हाथ धोने के लिए कहा गया है। चढ़ी हुई द्रव्य हाथ लग जाए तो हाथ धोना पड़ता है। चढ़ी हुई द्रव्य, बिना चढ़ी हुई द्रव्य लगे उसका हाथ नहीं धोना। जब तक अर्घ नहीं चढ़ा है तब तक पूजनी है, वो अर्घ बंधनी है, वो अर्घ पवित्र है, वो हाथों को पवित्र कर रहा है। जैसे ही तुमने स्वाहा किया वही चावल, वही बादाम, वही सब अछूत हो गए, छूने लायक नहीं रहे, निर्माल हो गए। अब यदि हाथ लग जाए तो हाथ धोना पड़ेगा। ये संसार का पहला दर्शन। माइनॉरिटी का जब केस चला अल्पसंख्यक का, तब बहुत सारी चीजें सामने आई। मैंने एक ही दलील दी कि हिंदू धर्म और जैन धर्म अलग अलग क्यों है। एक किताब लिखवाई थी डॉक्टर रमेश चंद्र जी बिजनौर वालों ने लिखी थी, जैन धर्म की मौलिक विशेषता, वो कोर्ट में पेश हुई थी। उसमें मैंने एक सबसे बड़ा पॉइंट दिया था सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने। मैंने कहा सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है कि दुनिया के भगवानों के सामने जो चढ़ता है, चढ़ने के पहले वो अपवित्र होता है और चढ़ने के बाद वो पवित्र हो जाता है, प्रसाद हो जाता है, पूजनी हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। सारी दुनिया में देखना प्रसाद चढ़ता ना, फिर वो प्रसाद कितना हो गया पूजनीय, बड़े सम्मान के साथ लेते, सिर पे धारण करते हैं, ऐसे प्रसाद खाते ना, वो हाथ सिर पे फेरते। यानी भगवान को चढ़ने के बाद पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। और जैन दर्शन में चढ़ने के पहले वो वंदनीय है, पूजनीय है, चढ़ने के बाद वो इतना पवित्र हो जाता है कि छूते भी नहीं है और अपवित्र हो जाता है। सबसे बड़ा बेसिक अंतर ये है। क्योंकि अपन को जो माइनॉरिटी मिली है वो धर्म के आधार पर मिली है, नौकरी के आधार पर नहीं, धर्म के। और धर्म का सबसे बड़ा अवतारवादी आदि बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट जब प्रस्तुत किया गया सामने वाला वकील कोई जवाब नहीं दे पाया। क्या जवाब दे, बिल्कुल विपरीत है कि नहीं। ये जैनियों का सबसे बड़ा रहस्य है। जैनी जब तक, दो कारण हैं जैनियों के पैसा होने वाले लोग कहते हैं जैनी लक्ष्मी पुत्र होते नहीं है, लेकिन लक्ष्मी पुत्र दिखते हैं। बड़ी गरीब रहे लेकिन चेहरे पर शाइनिंग होगी, कितना ही गरीब रहे रोटी पे घी जरूर होगा। चुपड़ी कितना ही गरीब होगा एक सब्जी जरूर हो। जैनियों का एक रहस्य,
देवगढ़ की बात है, आपके यूपी में ही है। मैं पुजारी जी थे देवगढ़ के, उनको 1800 रुपया तनख्वाह थे। उनके यहाँ चौके में मैं हार करके आया, अच्छा हार हुआ, बहुत बढ़िया। ऊपर आया तो जब तक जो मजदूर लोग थे वे हाथ पे रोटी रखे, कच्चा आम, वो भी वहीं गिरा हुआ था, कच्चा आम और सूखी रोटी खा रहे थे। मैंने गौर से देखा, थाली नहीं थी, थाली नहीं थी, हाथ था, घी नहीं था, सूखी थी, सब्जी नहीं थी, कच्चा आम था, कच्चा आम। मैंने देख करके मुझे बहुत दया आई, बहुत दया आई। मैंने कि दुनिया में इतनी दरिद्रता, इतनी दरिद्रता। उसी समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, वो मेरे दर्शन को आने वाले थे। मैंने कहा कल्याण सिंह की अब खैरियत नहीं। आकर के, क्योंकि मैं भर गया, साधु कब भरता है? दूसरों के दुखों से। साधु अपने दुखों से कभी भरता नहीं है। साधु जब भी भरता है दूसरों के दुखों देखकर। अपने तो पहाड़ से दुख आ जाए तो भी मुस्कुराता रहता है, पहाड़ सा भी टूट पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। कितने ही दुख देते रहो, कितने ही साधु की विशेषता होती, दिगंबर साधु की। जितना तुम साधु को दुख दोगे, साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुस्कुराता रहेगा। अपने दुख पर कभी उसको आंसू नहीं आते, रोना नहीं होता, कितना ही दुख आ जाए, तो कि वो साधु है। लेकिन दूसरे के दुख के लिए एक चींटी पर भी रो पड़े, एक छोटे से भिखारी पर भी रो पड़े, एक घास के ऊपर पैर रख दो तो रो पड़े। और यही सबसे बड़ा आंसू की कीमत होती है। और साधु किसी पर रो पड़ता है, समझ लेना कोई शुभ शगुन होने वाला है। तुम यदि रो पड़ो तो समझ लेना चाहिए कोई अपशगुन होने वाला है। समझ रहे हो ना? तुम यदि रोओगे तो अपशगुन होगा, और सारी दुनिया मानती है आपको, अरे भाई रो मत, यात्रा पे जा रहे हैं, अपशगुन क्यों कर रहा है? क्यों? मूल कारण है, तुम जब भी रोओगे अपने स्वार्थ से रोओगे, अपने दुख से रोओगे। मैं बहुत दुखी हूं, बोलो तुम्हारे आंसू ज्यादातर अपने दुख पर आते हैं कि दूसरों के दुखों पर? है? बोल दो, वो तो जो है सो है, मालूम ही सब। 99% अपने दुख पे आते हैं। और साधु का आंसू इसलिए अशुभ है। अपने दुख पर यदि रोओगे तो अशुभ है। और साधु का आंसू शुभ क्यों है? क्योंकि साधु कभी अपने दुख पर नहीं रोता, दूसरों को दुखी देख करके आंसू आ जाता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने लिखा, दूसरों की पीड़ा देख करके जिसकी आंख में आंसू नहीं आते हैं, वो आंखें नहीं है, नरियल के 2 छेद है। नरियल में ऊपर होती ना वो छेद होते, वो है। दूसरों पर जो आंसू आ जाए वो आंसू मांगलिक है, शगुन है, शुभ है, पुण्यबंध का कारण है। मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले कि घर अगर स्वयं की पीर पर आंसू आ जाए, घर अगर स्वयं की पीर पर आंसू बह जाए तो आंसू नहीं, जहर है, कायरता है। घर अगर स्वयं की पीर पर आंसू बह जाए तो ये जहर है, कायरता है। नीर ही तो जहर बनता है सर्प के मुख में। नीर ही तो जहर बनता है सर्प के मुख में। घर अगर दूसरे की पीड़ा पर आंसू बह जाए तो मोती है, पानी ही तो मोती बनता है
सीप के मुख में। पानी दो नहीं है, एक पानी मुंह में चला गया सर्प के जहर बन जाता है, और वही पानी सीप में चला जाए तो दूसरों की पीड़ा पर यदि आंसू बह जाए तो वे आंसू अशुभ नहीं है, वे मोती है, शगुन है। अपनी पीड़ पर आंसू बहता है तो कायरता है, जहर है। तो साधु की हमेशा एक ही च्वाइस रहती है कि वो दुखी हो जाता है दूसरों की पीड़ा देखकर। मैं भर गया, मैंने कही आज तो बिल्कुल कुछ भी हो जाए, सरकार को ऐसी सुनाऊंगा कि क्या तुम्हारी सरकार है। व्यक्ति के पास खाने को सब्जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब मैंने देख लिया था। और मन कहा आज मुख्यमंत्री का वहां भोजन भी उनका ही था, मैं आज वही, मुझे खुद जाना पड़े तो जाऊंगा, मुख्यमंत्री को वही रोटी खिलाऊंगा बिना घी की, कच्चे आम की। बहुत गुस्सा आया मुझे। मैंने कि देश के इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, देश का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, और हमारा मजदूर एक बार खा के देखो, एक बार खा के देखो। मैं नेताओं से खूब भिड़ता हूं, चिंता मत करना। एक क्षेत्र पर राजस्थान में सड़क बनी थी, बहुत बेकार थी, टूट गई थी। मैंने मंत्री से कहा मेरे दर्शन करने आओगे तो 2 किलोमीटर तुम्हें पैदल चल के आना पड़ेगा और नंगे पैर। मैं उसी सड़क पर नंगे पैर चलता हूं, और नाम मैंने कह दिया दर्शन करने आना मत। महाराज दर्शन करने तो आऊंगा, चुनाव का समय है। तो मैंने कहा कि मैं भी कम नहीं हूं, यही समय सुना मैंने कि दर्शन करने मत आना, नहीं तो मैं दर्शन नहीं दूंगा। उनके पीए वगैरह जो भी आए, मैंने कह देना यहां आने की जरूरत नहीं। आए तो वहां से नंगे पैर आए। हम नेता तो नेता ही होता है। नंगे पैर आया, रास्ते में 1 घंटा सवा घंटा लगा, और आके रो पड़ा, बोले महाराज मर गए हम, हमारे पैर। मैंने कि मैं प्रतिदिन यहां पर 4 बार चलता हूं, तुम्हारे देश की दशा क्या है, तुम्हें चल के देखिए। तो मैंने सोचा कि आज यही कच्चे आम की सूखी रोटी कल्याण सिंह को खिलाऊंगा। मैं मंदिर में चला गया, भर रहा था। बहुत बड़ी बात है मालूम, मोटिवेशन लेना। तुरंत मेरे मन में भाव आया, जैसे मैंने शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए तो मैंने कहा भगवान बहुत वेदना है मुझे, ऐसी ऐसी गरीबी, इतना पुअर भोजन तो मैं ही नहीं करता हूं, जो साधु हूं नीरस भोजन करना चाहिए। और मैं भोजन करता हूं, मैं भी तो घीच लेता हूं, हाथ पे तो खाता हूं, लेकिन सूखी नहीं खाता हूं, सब्जी तो होती ही। पता नहीं शांतिनाथ भगवान को देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने कि भगवान आप मुस्कुरा रहे हैं, हमने तो आज देखा, आप तो हमेशा से देखते आए अंतर्यामी। क्या उन्होंने सुझाया कि मुख्यमंत्री को फटकारने के पहले जिसको तुमने देखा है उसको बुला के पूछो कि ऐसा क्यों होता है। मैंने मिस्त्री को बुला लिया। मैंने कि भाई आपके घर में कितना कमाते हो? उस समय लगभग 100 रुपया मिलता था मिस्त्री, बेलदार के 50-60 रुपया थे। मैंने कितने लोग कमाते हो आप लोग? बोले 10 लोग हैं हमारे, सभी कमाते हैं, महिलाएं भी कमाती हैं, हम भी कमाते हैं, बेटा भी कमाता है, भाई भी कमाता है। कुल मिलाकर के 500 रुपया पर डे की उनकी कमाई थी, मजदूरी। महीने का कितना हो गया? 15,000 रुपया महीना 91 में। ये सुनते ही मैं तो खिसक गया। मैंने कि जिसके यहां मैं हार करके आया हूं उसकी इनकम 1800 रुपया है, एक ही कमाता है।
जैनियों का सबसे बड़ा काम है, ये कुछ नहीं करती हैं। संसार में सबसे कम महिलाएं कमाती हैं तो जैनियों की। खाने में माहिर है, खिलाने में माहिर है। सुबह 4 बजे से शाम के 10 बजे तक इनको कोई काम नहीं और फुर्सत है नहीं। मां दसना इंद्री का चटोनिया बनता रहता है दिन भर, एक प्रकार की चटनी नहीं, 2-4 प्रकार की, सब होता रहा। मैंने कि मैं 1800 रुपये महीने कमाने वाले के यहाँ आहार करके आया हूं, और कितना बढ़िया आहार कराया, सब कुछ था उसमें। 1800 रुपये महीने, 1800 रुपये महीने वाला स्वयं खा रहा है। मैंने पुजारी से पूछा, क्यों हमारे लिए घी खिलाया कि तुम भी खाते हो? बोले महाराज मेरे बिना घी के गले ही नहीं उतरे। जैनी का गला है, बिना सब्जी के, सब उसने बताया। मैंने कि मुझे ही खिलाया कि आप? उसने सब महाराज रोज को बनता है, सब्जी बनती है, 2 सब्जियां बनती है, पूरा मैंने पूछ लिया। मैंने कि और क्या खर्च है तुम्हारे? बोले बेटा बाहर पढ़ता है, 1800 रुपये में बेटे को पढ़ा रहा है, बाहर ललितपुर बेटे को पढ़ा रहा है। अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे खाता है, अच्छे खिलाता है, और इतना है कि साधु को भी खिला रहा है, अच्छा खिला रहा है। अब मैंने समझा कि ये गड़बड़ कहां हो रहा है। इसके घर में 15,000 रुपया महीना आ रहा है और उसके घर में 1800 रुपया महीना आ रहा है। मुझे मिस्त्री पे गुस्सा है, मिस्त्री जी मुझे 15,000 रुपये का हिसाब चाहिए। मैं उतर आया अपनी पर, बहुत मैंने कहा हिसाब चाहिए मुझे 15,000 रुपये महीने का। तुम्हारी परमाई पसीने की कमाई, संसार में सबसे ज्यादा पसीने की कमाई किसकी है? मजदूर की, बिल्कुल पेवर पसीने की, 1 नंबर की शुद्ध पसीने की कमाई मजदूर की है। 15,000 पसीने की कमाई पर तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या है? पैसा बताओ कहां जाता है? जो उसने सुनाया, महाराज यहां जाते ही पहले तो सब लोग 1-1 पौआ, दिन अस्त मजदूर मस्त हो जाते। थोड़ा बहुत पड़ता है तो जुआ मुआ खेल लेते सब। उसने मैंने बचता कितना है? महाराज 8 लायक ही बचते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचता। सारे जगत के लोग सुने, जैनियों की अमीरी का कारण ये है, वो 1800 रुपये में भी अमीर है और ये 15,000 रुपये में भी गरीब है। सुनो महानुभाव, ये हम लोगों की बदौलत है, हम लोगों की बदौलत है। ये जो 1.5 घंटे गला सुखा रहे हैं ना, इसकी बदौलत है। ये जिनवानी मां की बदौलत है, ये जिनेन देव की बदौलत है, जिन्होंने अपने लिए मोक्ष को भी 9 साल के लिए रोक दिया। तीर्थंकर आदि जो होते हैं वो मोक्ष नहीं जाते, जगत के लिए उपदेश दे के मोक्ष। कम से कम वर्ष पृथकत्व प्रमाण 8 वर्ष तक उन्हें उपदेश देना ही पड़ेगा, मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते। 8 वर्ष पहले वो जाकर मोक्ष का आनंद ले लेते हैं, लेकिन दुनिया के खातिर उस मोक्ष के सुख को थोड़ा रोक देते हैं। हम लोगों की बदौलत है जो आपके चौके में जाते हैं, आहार करने नहीं जाते हैं महानुभाव, उस घर को सुधारने जाते हैं महानुभाव। यदि रोटियां ही खाना है, पेट ही भरना है, तो महावीर स्वामी हमें क्यों घर घर घुमाते हैं? हम सीधा कमरे में टिफिन मंगवा ले में ना, क्यों? क्या बात? टिफिन से पेट नहीं भरता? टिफिन से पेट भरता है कि नहीं बताओ? आप लोग तो टिफिन खाते हो। पेट भरना है तो टिफिन से भी भर लो, बढ़िया टिफिन कमरे में रख जाओ, हम अपने आराम से खा लेंगे। काय को भगा रहे यहां वहां? क्यों ऋषभदेव कैलाश पर्वत से उतर के नीचे आए? क्यों कैलाश पर्वत से उतर के नीचे आए? एक दिन नहीं, रोज को प्रतिदिन आ रहे हैं। क्यों? क्या साधुओं को इतना कष्ट देना ठीक है?
क्यों? पेट भरना हो महानुभाव, टिफिन से भी भर सकता है। जहां साधु रुकता है और बसतिका में भी भोजन हो जाए, साधु के कमरे में दे जाओ तो भी टिफिन भर जाएगा। अपने हाथ से हम उठा के नहीं खा सकते क्या? हमारे हाथ में कोई उठाने की ताकत नहीं है क्या? हम अपना उठा के खा लेंगे, उठा के खा लेंगे। क्या हम अपने लिए भोजन नहीं बना सकते क्या? क्या अपने पेट के लिए साधु नहीं कमा सकता क्या? क्या समझते हो तुम? हैं? बिना कमाऊ हूं, कमा नहीं पाया सो बाबा जी बन गया। देखो ज्यादा पानी में मत चढ़ा देना। हाँ, और मेरे संबंध में और आचार्य श्री के संबंध में तो कुछ बोली मत देना कमाई पे। कई लोग कहते हैं महाराज जी यहां आपके ये हाल है, यदि आप वहां होते तो पीएनसी ग्रुप को कहीं पीछे तो नहीं कर देते? कर सकते। जो धम में सूरा सो कम में सूरा। बहुत बड़ी बात। जितने मुनि हुए, महावीर स्वामी हुए, ऋषभदेव हुए, तीर्थंकर हुए, ये इसलिए नहीं थे कि ये कमा के नहीं जानते थे, इसलिए नहीं थे कि इनके बाप के पास कुछ धन दौलत नहीं थी, इसलिए नहीं तुम्हारा अन्न खाते हैं कि कमा के नहीं जानते, इसलिए अन्न नहीं खाते हैं कि बना के नहीं जानते हैं, इसलिए तुम्हारे हाथ से हार नहीं लेते हैं कि हमारा हाथ उठा नहीं सकते। थाली रख दो मैं उठा लूंगा। जैसे आप लोग आजकल वो कैटर्स होते ना, वही कहते थे पहले प्रसाद दिया जाता था, अब आजकल देते नहीं है। पट्टा स्वयं उठा के खाता है, ये फैशन चल गया आजकल। हम भी करेंगे ये फैशन, पेट भर जाएगा, कोई बाधा नहीं है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी कैसे सुधरेगी? इसलिए महावीर ने कहा तुम सब कर सकते हो, तुम्हारे पुण्य के साधन बहुत है, तुम्हारा पुण्य बहुत है, तुम्हारे लिए भोजन तुम नहीं बनाओगे, श्रावक बनाएगा, इसी में श्रावक का उद्धार है। तुम बनाओगे तो तुम्हारा तो पतन हो गई, तुम्हारा समय कीमती है। तुम उतनी देर धर्म ध्यान करो, जगत के कल्याण की भावना करो, जगत को सुखी बनाने की भावना बनाओ। तुम इतने पूज्य हो तीन लोक में कि तुम्हारा समय दो रोटियों के कमाने में नहीं बीतना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा समय अनमोल है। जितने समय में तुम रोटी कमाने का, भोजन कमाने में लगाओगे, उतने समय में तुम्हारी भावना लाखों लोगों को रोटियां दे देगी। साधु की बात कर रहा हूं, सच्चे साधु की। जितनी देर वो अपने लिए कमाएगा, अपने लिए कमाने में जितना समय लगे, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, उतने समय में साधु यदि जगत के कल्याण की भावना भाए तो लाखों रोटियों को रोटियां दी जा सकती हैं। बोलो, एक व्यक्ति से रोटी बनवाई जाए या उसको रोटी कमाने से फ्री कर दिया जाए तो लाखों लोगों के व्यापार चल जाएंगे, लाखों लोगों के घर भर जाएंगे उतनी देर में। महावीर ने कहा नहीं, तुम नहीं बनाओगे, तुम भावना भाव, सुखी रहें सब, तुम भावना, तुम्हारी भावना में ताकत है। भावना भाव, जंगल में आग लगी है, भावना भाव, ये जंगल के सारे लोग, सारे पशु इतने पुण्यात्मा नहीं है, ये जल के मर जाएंगे लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने राज से कहा तुम अपनी चिंता छोड़ो, तुम भावना भाव, तुम्हारी भावना में ताकत है, जेठ की दोपहर में भी बरसात हो सकती है। और हुआ, आगम में कथन है। तुम अपने हाथ से रोटी नहीं उठाओगे,
बनाओगे नहीं, ग्रस्त बनाएगा। तुम बना सकते हो, तुम्हारा समय नष्ट होगा। श्रावक तो बेचारा पाप को रोटी बनाता है, करके पाप करता है, पापियों को रोटी बनाता है। कभी कभी मौका मिलता है उसको पुण्यात्मा की रोटी बनाने के लिए, इसलिए इनको बनाने दो। इनको तुम बनाओगे अपने लिए और तुम्हारे लिए बनाएंगे 100 लोग। सावधान, एक ऐसा पक्ष मैं तुम्हें चिंतन में दे रहा हूं, वो पक्ष नहीं दे रहा हूं जो अहिंसा का, सावध का, आरंभ का, परिग्रह का। मुनि व्रत में दोष लगेंगे, हिंसा होगी, झूठ होगा। हिंसा तो होगी, करता नहीं हूं, लेकिन आप तो करते हो, क्या मुझे मालूम नहीं है? मैं नहीं कमाता हूं, आप तो कमाते हो, क्या मुझे मालूम नहीं है? ये रोटी जो महाराज को खिलाते हो, आप दान देते हो, ये आकाश से आती है कि कमाई से आती है? हम नहीं कमा रहे, आप कमा रहे, क्या फर्क पड़ता है? पाप तो हो ही रहा है। हम नहीं बना रहे, आप बना रहे, हिंसा तो। क्या मुझे मालूम नहीं है कि तुमने जो रोटी बनाई है यह चूल्हे पे बनाई है, आग में बनाई है? हमने नहीं जलाई, तुमने जलाई। जीव तो बाधित हुए हैं कि नहीं हुए? हमने पानी नहीं भरा, तुमने भरा, क्या फर्क पड़ता है? हिंसा तो हुई। तब मैंने सोचा, महाराज जी, भगवान, हमें तो आपने बंद करा दिया, ये कर रहा है, कर तो रही ही आखिर। उन्होंने कहा, बेटा यही पक्ष नहीं है। तू करता तो क्या करता? रोटी बनाते समय अपना पेट भरता, इतना ही होता ना। और तेरे लिए 100 लोग रोटियां बना रहे हैं, 10-20 चौके लगे हैं, 100 लोग लगे हैं तुझे रोटी बनाने में, पानी बनाने में, और 100 लोगों के अन्न पूर्णा करके इनके घर भर रहे हैं, ये पवित्र हो रहे हैं। तू बना लेता तो इन 100 का क्या होता? जो दिन रात पाप करते हैं, दिन रात आरंभ परिग्रह करते हैं, दिन रात पापी पेट को कमाते हैं, तेरे बहाने कम से कम इन महिलाओं को पापी पेट के लिए नहीं, एक साधु के पुण्यमय पेट के लिए बनाने का मौका मिलता है। उसमें हिस्से मिलता है, और एक को नहीं, 100 को मिल रहा है। 100 के हाथ पवित्र हो रहे हैं, 100 का जीवन धन्य हो रहा है, और 100 घरों के अन्न पूर्णा हो रहे हैं। तेरे आहार करने पर इनके घर भर जाएंगे। टिफिन से तेरा पुण्य तो, पेट तो भर जाएगा, टिफिन से तेरा अकेला पेट भरेगा। और इनके यहां आहार करने जाएंगे, और 10 चौके लगे हैं, 50 चौके लगे हैं, तो 50 घरों के अन्न के भंडार भर जाएंगे। बोलो फायदा किसमें है? टिफिन से खाऊंगा तो मेरा पेट तो भरेगा, लेकिन श्रावकों का क्या होगा? इसका कल्याण कैसे होगा? इसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, नहीं, उतराओ प्रभु कैलाश पर्वत से। सवाल आपका नहीं है, सवाल संसार में रहने वाले पापियों के उद्धार का है। आइए। तो साधु कष्ट उठाता है तुम्हारे लिए, व्यवस्थाएं कर सकता था सौधर्मेंद्र भगवान ऋषभदेव की, जिंदगी भर से कर रहा, पूरी जिंदगी भर तीर्थंकरों की व्यवस्था। स्वधर्म करता है, मुनि बनने के बाद कर देवे? नहीं, मुनि बनने के बाद नहीं, क्योंकि ये मुनिचर्या का भोजन अकेला मुनि का ही उद्धार नहीं कर रहा है। जिसके आहार होंगे, जो आहार देने का भाव करेगा, अनुमोदना करेगा, उन सबका उद्धार करने के लिए ऋषभदेव ने स्वर्गों का भोजन ठुकरा दिया। हमारी आहारचर्या, दिगंबर मुनि की आहारचर्या स्वयं कल्याणी नहीं है, 100% पर कल्याणी है, स्वयं कल्याणी नहीं। आहार को जब हम लोग उठते हैं, 24 घंटे में सबसे ज्यादा हमारा पाप कर्म का उदय जब आता है, जब अंजलि यूं होती है।
सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय। दिगंबर साधु 24 घंटे में कभी अपने आप को पाप कर्म का उदय नहीं मानता। कितने भी संकट आ जाए, शेरनी खा जाए, आग बरस जाए, कुछ भी हो जाए, साधु कभी दुखी नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। जितना ही दुख आ जाए, प्राणांत भी आ जाए तो घानी में भी पेल दो तो भी सच्चा साधु दुखी नहीं होता। सबसे ज्यादा साधु दुखी होता है जब अंजलि लेकर के जाता है। यह है शर्म की बात, लज्जा की बात, बहुत पाप। बस एक ही प्रार्थना करता है, भगवान सब कुछ छोड़ दिया, सब तपस्या करने को तैयार हूं, और तपस्या बता दीजिए। बस 2 टुकड़ों के लिए श्रावक के सामने अंजलि खोलना पड़ती है, ये बंद करा दीजिए। सब कुछ छोड़ दिया, 2 रोटियां नहीं छूट रही हैं, और वो भी किसके सामने? जिसके सामने दुनिया हाथ फैलाती है आहार के समय, वो भी दुनिया के सामने अंजलि खोलता है। शर्म की बात है, तुम्हारे सामने और मुझे यूं करना पड़ता है। गर्व की बात नहीं है, लज्जा की बात। सबसे ज्यादा शर्म, सबसे ज्यादा लज्जा, सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय, क्योंकि दूसरे के दरवाजे जाना है। मोटिवेशन, किसी चीज की आवश्यकता हो और तुम्हें दूसरे के दरवाजे जाना पड़े तो बोलो शर्म की बात है कि सम्मान की बात है? आप बोलो, जल्दी बोलो, बोलो ना। शर्म की बात। तो मैं भी इंसान हूं, जब मुझे आहार की जरूरत पड़ी, मेरा शरीर बिना आहार के नहीं रह सकता, तो मुझे भी दूसरे के दरवाजे जाना है। किसी बड़े के दरवाजे जाएं तो इज्जत है। यदि भगवान के सामने हाथ करने में आहार मिल जाए तो सम्मान है। किसके सामने हाथ फैलाया? भगवान के सामने, कोई बात नहीं। भगवान के सामने हाथ फैलाने में कोई लज्जा की बात? किसके सामने फैलाया? रो पड़ू? ग्रस्त के सामने, छोटे के सामने, संसारी के सामने, असंयमी के सामने के दरवाजे जाके खड़ा होना पड़ा तुम्हारे। क्या महावीर को यह ज्ञान नहीं था? तीर्थंकर को यह ज्ञान नहीं था कि मैं इतनी बड़ी साधु परमेष्ठी जगत पूज्य हूं और एक श्रावक संसारी प्राणी है, उसके दरवाजे जाके खड़ा होना पड़ा, उसके सामने अंजलि खोलना पड़ी? बहुत बड़े पाप कर्म का होता। यदि भगवान से हमें कोई वरदान मिलेगा तो बस मैं ये कुछ नहीं मांगूंगा। मैं ये कभी नहीं मांगूंगा भगवान मुझे साधना में कोई कष्ट नहीं हो, विघ्न नहीं हो, मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं आवे। मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। उन सब के लिए तो मेरी तैयारी है। भगवान मेरे मुनि पद में कोई उपसर्ग नहीं आना चाहिए, कोई मेरे घानी में ना पेले, कोई कमठ मेरे ऊपर पत्थर नहीं बरसावे, कोई नहीं। मैं नहीं मांगू। उन सब से निपटने की तो मेरी तैयारी है, उसमें भगवान की जरूरत नहीं है। यदि भगवान वरदान देंगे तो एक ही वरदान मांगूंगा, बस महाराज भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दो कि आहार छूट जाए। ये है सबसे ये तो मेरी बारी हो गई। मान लो हम साधुओं को ये वरदान मिल गया तो, मान लो मिल गया तो सोचो रे तेरा क्या होगा रे कालिया। कल्पना करो, थोड़ी सी कल्पना करो, क्या होगा इस सृष्टि का, क्या होगा श्रावक का। महावीर ने कहा नहीं, मैं यह वरदान नहीं दे सकता, दे तुम्हें हार को उठना पड़ेगा। स्वयं के जरूर सम्मान को ठेस पहुंचती है, स्वयं के मान को ठेस पहुंचती है। तुम्हारे भली पाप कर्म का उदय है,
लेकिन तुम्हारे आहार उठने से सैकड़ों का पुण्य कर्म का उदय आ जाता है। इनको उनकी तरफ भी तो देखो। सुपर कल्याणी, महान आत्माओं को सुपर कल्याणी होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, स्व कल्याणी आत्मा दुनिया के लिए खतरनाक है। स्व कल्याणी आत्मा दुनिया के लिए खतरनाक है। हमें कोई किसी से मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने आत्मा से मतलब है। ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है साधु। दुनिया ऐसे ही लोगों से बर्बाद है, ऐसे ही लोगों से बर्बाद है जो मात्र अपने संबंध में सोचते हैं, अपने संबंध में विचार करते हैं। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये साधु अच्छे नहीं है और इसका परिणाम है ऐसे साधुओं का दुनिया नाम भी याद नहीं रखती। जो साधु ध्यान में बैठे और मोक्ष चले गए और तुम्हें कुछ भी देके नहीं गए, तो जनता कहती है ना तुम्हारा नाम रहेगा ना तुम्हारा मंदिर होगा, क्योंकि तुम अपने लिए जिए हो। वही वाली बात, देश बर्बाद इसलिए नहीं कि गद्दार यहां होते हैं, देश बर्बाद इसलिए है कि अच्छे लोग मौन ले लेते हैं। मौन हो। घर की बर्बादी उस दिन पक्का है जिसको प्रसंग में कह रहा था। साधु को यदि, साधु वह है तुम्हारे लिए, वो खुद के लिए नहीं। साधु आहार को उठता है, स्वयं के लिए तो घाटा है, लेकिन श्रावक को कितना फायदा, कितना फायदा आप खुद कल्पना करो। हमारे पाप कर्म के उदय पर तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय आ जाता है। मेरे पाप कर्म का उदय आया जो क्षुधा लगी, तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय आया कि मुनिराज दरवाजे आ गए। जन्म जन्म का पुण्य का उदय और भविष्य के लिए पुण्य का उदय। महावीर ने कहा तुम साधु हो, तुम्हारी क्रिया पर कल्याणी भी होना चाहिए। और आहारचर्या तो 100% तुम्हारे कल्याण के लिए है। तुम्हारा कल्याण सबसे ज्यादा है। श्रावक का सब कुछ हित है। और मैं जो फिर दूसरी बात कही, चलो ये बात हो गई, स्वयं नहीं बनाना, स्वयं नहीं खाना, टिफिन का नहीं खाना, श्रावक के हाथ कह लेना। फिर उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, नहीं बनाऊंगा, नहीं खाऊंगा, जहां चाहे जिस चाय से ले लूं, होटल में ले लूंगा, जिस चाय से ले लूंगा, कोई भी दे देगा ले लूंगा, किसी के घर चला जाऊंगा। महावीर कहते नहीं, जिस किसी से मत लेना। कितना कठिन है। एक 5500 लोगों की बारात को भोजन कराना तुम्हें सरल है, लेकिन एक साधु को, एक साधु भोजन कराना कठिन है। तुम सब लोग कंजूस नहीं हो कि जो भोजन नहीं कराना चाहते हो, फिर सब लोग आहार क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं दे पाते हो? कंजूस हो क्या? खिलाने को नहीं है क्या? अरे महाराज ये सब बातें नहीं है, आप समझो बात को। तो क्या बात है? वो जो थाली में से उठाकर आपके हाथ में रखने के बीच में जो नाटक है, बस वो खतरनाक है। वो नाटक हटा दो। शुकुल पंडित जी साहब दौलत राम जी छैराला में कहते, कहां जाओगे हार करने के लिए? शुकुल, किसी पापी के यहां नहीं, किसी अधर्मी के यहां नहीं, किसी शराबी के यहां नहीं, किसी मांसाहारी के यहां नहीं। शुकुल, नीच कुल में नहीं, शुकुल, शुकुल के जाओगे। और उसके बाद ऐसे ही नहीं तुम आहार भूख लगी है ले लो, पहले त्याग कराओ। बहुत कठिन लग रहा है ना तुम्हें एक नियम? महाराज आएंगे, बहुत सारे लोग महाराज से दूर भागते हैं। मुनि भक्तों की बात कर रहा हूं।
मुनि विरोधियों की नहीं। मुनि भक्त के बेटे, परिवार के लोग, तुम खुद दूर भागते हो महाराज से, आहार नहीं देते हो। किस कारण से? अभी महाराज को आहार देंगे, निकट जाएंगे, महाराज गुटखा छुआ करा देंगे, महाराज शराब त्याग करा देंगे, महाराज रात्रि भोजन त्याग करा देंगे, महाराज नियम दला देंगे। बोलो यही कारण है? आहार देने के लिए तुम्हारे पास 2 रोटियां नहीं है, ये कारण है कि आहार देने के लिए जो नियम लिए जाते हैं वो नहीं ले पाते हो, ये कारण है। नियम ही कारण है। संसार भर में मात्र एक दिगंबर जैन साधु है जिसको थाली से अंजलि उठाने के बीच के जो नाटक हैं उसमें पसीना आ जाता है व्यक्ति को। संसार का कोई साधु, किसी भी संप्रदाय का साधु भोजन से मतलब रखता है। तुम कौन हो, भोजन कैसा है, भोजन कहां से लाए हो, शुद्ध है अशुद्ध है, कोई मतलब नहीं है। भोजन है, बात खत्म। तुम कैसे हो, तुम पापी हो, तुम शुद्ध हो, तुम क्या हो, तुम क्या, कुछ नहीं पूछते। मैंने सबको देख लिया, जो भोजन देता है वो ले लेते, कुछ कहां से लाए भोजन वो भी नहीं पूछते, शुद्धि अशुद्धि है वो भी। संसार में मात्र एक दिगंबर, जैनियों में भी दिगंबर, जो दूसरे जैनी है वो तो किसी से भी ले, दिगंबर जैनी का सबसे ज्यादा जोर है तो खाने पर। 24 घंटे मूलाचार में सबसे बड़ा अधिकार लिखा आहारचर्या, सबसे ज्यादा व्यवस्था है आहारचर्या। कितने नाटक, 46 दोष बता दिए, अंतराय बता दिए। अरे पेट भरना है, क्या अंतर, कंकड़ आ गया, पत्थर आ गया, बाल आ गया, अजीब आ गया, कोई रो पड़ा है, क्या नाटक है, कितने नाटक हैं। 32 गिलास खाते नहीं, 32 नाटक है। हम भी परेशान हैं, तुम ही नहीं हो। 24 घंटे में एक बार तो हार लेते हैं, उसमें बोलो ना, बोलो ना। संसार में किसी में नहीं है महानुभाव, 24 घंटे में एक बार हार लिए थे। और वो भी कोई जरूरी नहीं 48 घंटे हो जाए, 72 घंटे हो जाए, 8 दिन हो जाए, हुए 10-10, 15-15 दिन निकल जाते हैं, आहार को उठे हैं। एक गिलास मुंह में है, एक गिलास अंजलि में है, और अंजलि में बाल आ गया, मुंह का गिलास भी बाहर, मुंह का गिलास भी बाहर निकालो। अरे जो मुंह में है वो तो निकल लूं, जो मुंह में है वो तो निकल लूं, नहीं, मुंह का उगाड़ कर देते हैं। महाभूषण का मुंह का भी उगाड़ कर दो, बाल आ गए। 32 संतराय दिए, और गिलास भी 32 ही लेना है। कितनी व्यवस्थाएं, 40 दोष। वो 40 दोषों को जब पढ़ते हैं तो मैंने कहा आहार देर खिला रहे हो कि आनंद ही आनंद है। यही तो विशेषता है। इससे सिद्ध होता है साधु को भोजन की गिरता नहीं है, भोजन की ग्रंथता नहीं है। थोड़ा सा निमित्त मिला और ये छोड़ता है, भली 10 दिन का भूखा है तो रह जाएगा, लेकिन सदोष आहार नहीं करता। इससे सिद्ध है साधु भोजन का लोभी नहीं है, ग्रंथता नहीं है। भूखा उगाड़ निकाल दिया, ग्रंथता पड़ता होती, स्वाभिमान पता चलता है। साधु बहाने ही ढूंढता है कि किस बहाने से भोजन छोड़ो। ये तो तुम और तुम्हारी हाल तो भगवान ही मालिक है। चौका लगाने में अच्छे अच्छे लोगों की नानी याद आती है। कितने नाटक, घर की सारी व्यवस्थाएं खत्म। और आजकल तो बड़ी आफत है, फर्नीचर फिट है। अब महाराज आए तो फर्नीचर हटाओ, ये हटाओ। संसार का कोई साधु फर्नीचर नहीं हटवाता है। तुम्हें नहाने की भी जरूरत नहीं, नहाया है कि बिना नहाया है खो गए, तुम तो बस भोजन दे दीजिए, कोई नहीं पूछने वाला। दिगंबर साधु पूछता है,
बोलो ये नियम है कि नहीं? बहुत बुरा लगता है ना, बहुत बचते हो ना। उस दिन बहुत अच्छा लगता है, महाराज ने आज पूछा ही नहीं। हमारा गुटकर जागने में तो हार दे आया। हाँ, कई लोग कहते मैंने दे आया, महाराज ने पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं, मजा आ गया। अभी बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, बता रहा हूं, मजा आ गया। महाराज ने रात्रि भोजन त्याग करा ही नहीं, बोलते ही नहीं, मजा आ गया। हर लगी ना फटकरी, रंग चोखा हो गया। सुनो रे महानुभाव, इसको कठिन मत मानो। भगवान महावीर स्वामी क्या है, करुणावान थे। उसी कठिनाई का परिणाम है कि 1800 रुपए में भी चुपड़ी खा रहा है। मैंने कहा ना, हम लोगों की बदौलत है। नहीं तो पैसा जिस समाज के पास हो उसमें व्यसन ना आवे, पैसा जिसके पास हो दुर्गुण ना आवे, बहुत कठिन है। मूल कारण है साधु समाज। साधु लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं, वो डर, वो भय पवित्र बनाए होंगे। इसलिए इसको कठिनाई मत मानो। जो साधु तुमसे त्याग कराता है वो तुम्हारा इतना बड़ा गॉड गिफ्ट दे रहा है कि कभी भी तुम्हारे लिए 1800 रुपए की इनकम होगी तो भी तुम्हारी रोटी पर घी होगा और सब्जी होगी। उस समय भी तुम साधु को पढ़ा लोगे और अपने बेटे को बाहर जाके पढ़ा लोगे। ये चमत्कार होगा उस साधु के दिए हुए नियम का। और ये नियम यदि तुमने नहीं लिए बेटा तो ये भी सुन लो कान खोल करके। तुमने तो दे दिया, 15,000 रुपया कमाओगे तो भी खाने के लिए हाथ पर सूखी रोटी खा पाओगे। बच्चों को तो पढ़ा ही नहीं पाओगे क्योंकि दुर्गुण से भरे हुए हो। बेदुर्गुण तुम्हारे 15,000 रुपए की कमाई भी, पसीने के एक कम नंबर की कमाई भी तुम्हें सूखी रोटी खिलाएगी, सूखी रोटी खिलाएगी, कच्चे आम के साथ रोटी खिलाएगी। और साधु ने जो नियम दिए हैं वो नियम पालन कर लिए, जीवन में उतार लिए, तो भली 1800 रुपया तुम्हारे पास होंगे लेकिन चुपड़ी रोटी खाओगे, थाली में खाओगे और शान से साधु को भी पढ़ाओगे तो भी तुम्हारे यहां कम नहीं। ये है अन्नपूर्णा। यही महावीर ने कहा, तुम तो सुधर चुके हो, जाओ आहार को सुधार के आओ, एक परिवार का कल्याण करो। ये डूबती हुई नैया है। शुरू की बात है कि आचार्य श्री, जब हम लोग बहुत छोटे थे, 20-22 साल की उम्र में मार पे आ गए थे, तो आप लोग भैयावृत्ति करने आते थे तो हम लोगों को गुदगुदी लगती थी, बहुत गुदगुद लगती थी। तो हम लोग क्या करते थे, चिटाई लेते थे तो सब लोगों ने एक बांध लिया था। जैसे आचार्य श्री सामयिक से उठते और तुम लोग आते तो हम लोग एक कमठ आ गया। आप लोगों का नाम मैंने कमठ रखा था हम लोगों। कमठ किसको बोलते हो? उपसर्ग करने वाला कमठ। तो जितने हम लोग साधु थे, 7-8 साधु, सब तुरंत चिटाई ओढ़ के बैठ जाते थे। अब तुम लोग क्या जान रहे हो, महाराज जी सामयिक कर रहे हैं। सामयिक नहीं कर रहे, कमठों से बच रहा हूं। चिटाई ओढ़ के बैठ जाते थे। 1 महीना करीबन कुछ समय हो गया, जो भी समय होगा, सारे लोगों ने शिकायत की। हम लोग बिल्कुल नई नई दीक्षा हुई थी, क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। तो लोग पहुंच गए, अब महाराज जी आपसे विनती है नाराज मत होना, ये नए नए क्षुल्लकों को इतनी लंबी सामयिक, 3-3, 4-4 घंटे की सामयिक, महाराज इतनी तो आप ही नहीं कर रहे हो। इतनी लंबी सामयिक, इतनी कठिन साधना, महाराज जी कम से कम इतनी तो सामयिक कर दो कि हम कभी इनकी भैयावृत्ति करें। आचार्य श्री समझ गए, मालूम था उनको। तो उन्होंने कहा इन छोकरों ने तो हमारी भी धो दी।
कि इतनी लंबी सामायिक कर रहे हैं और ये आप ही नहीं करते। तो आचार्य ने एक दिन इशारा कर दिया कि महाराज जी देखो अभी भी आज भी नहीं उठे, आज ही हमने दिन में आपसे कहा था, फिर भी ये लोग सामायिक बढ़ गए। आचार्य ने कहा चिटाई हटा के देखो क्या कर रहे हैं। तो हम काय को सामायिक बैठे थे, आराम से बैठे थे और अनायास सबने चिटाई हटा दी। अच्छा महाराज सामायिक नहीं कर रहे थे, क्या हो रहा था? आराम से बैठे तो और चिटाई में एक ऐसा खांचा बना लिया, देखते कमट गए कि नहीं। गुदगुदी बहुत है। अब उस दिन जो श्रावकों ने पकड़ा पैर, इतनी गुदगुदी आई, आंसू आ गया, हम लोग को रोना आ गया। लेकिन तुम लोग तो निर्दयी आदमी हो, भैयावृत्ति करते समय तो दया करने का सवाल है। सुबह आचार्य जी से हम लोगों ने कहा महाराज जी हम लोग अभी जवान हैं, हम लोगों की उम्र अभी बच्चों जैसी है, हम लोगों को भैयावृत्ति की जरूरत नहीं है। तो आचार्य जी कहते क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं? अरे मैंने कहा भाई महाराज जी ये नहीं कह रहा हूं, जरूरत नहीं है। सुनना पूज्यवर ने क्या कहा, हम लोगों को बहुत गुदगुदी लगती है, भैयावृत्ति से फायदा तो है ही नहीं। आप लोगों के से भैयावृत्ति कराने में किंचित मात्र फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। यानी कोई फायदा नहीं होता महाराज जी जिस ढंग से करते, और दो चार नाखून और लगा जाते, बाल और लौच ले जाते। खूब दलीलें दी हम लोगों ने। आचार्य ने कहा देखो सब ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए भैयावृत्ति, मुझे भी जरूरत नहीं, नाखून तो मुझे भी लगते हैं, लेकिन सुनो ये ग्रस्त है, तुम साधु, ये ग्रस्त नहीं बन पाते। इनके 24 घंटे इनके हाथ आराम परिग्रह से सने हैं, 24 घंटे संसार में रहे। तुम सामायिक से उठते हो, कम से कम इनको तुम्हारे को छू लेने मात्र से इनके हाथ पवित्र होते हैं, तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? अपना क्या बिगड़ता है? इनकी बिगड़ी सुधरती है। थोड़ा सा इतने छू लेंगे, इतने में ये खुश हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं और मानते हैं मेरे भाग्य। थोड़ा सा लगेगी तुम्हारे लिए परेशान, जरूरत नहीं है। भैयावृत्ति अपने लिए जरूरत पे कराओगे तो वो तो स्वार्थ हुआ, और इनके लिए भैयावृत्ति कराओगे वो परमार्थ हुआ। जब पैर में तकलीफ है तब दबाओगे, वो तो दुनिया दबाती है, लेकिन तुम इनकी तकलीफ दूर करने के लिए दबाओगे। अब आचार्य ने भी आपके पक्ष में बोल दिया। हम लोग हम दिन भर बैठे क्या करते थे, आदत के लिए हम लोग अपने हाथ से गुदगुदी करते थे जिससे वो गुदगुदी मिट जाए। अब नहीं आती गुदगुदी। परार्थ वो वचन मुझे पूज्यवर का याद है, कितनी करुणा। तुम्हें तकलीफ है, होने दो। ये श्रावक कैसे आएगा आपके निकट, कब छुएगा वो आपको, कैसे अपनी जिंदगी को पवित्र करेगा वो। और वह तो यही स्थिति महावीर स्वामी की रही। तुम अपना पेट मत भरो, तुम जाओ श्रावक का उद्धार करो। कौन करेगा इनका उद्धार? इनकी संगति बुरी है, इनके कार्य बुरे हैं, इनका वातावरण बुरा है। मां तुम्ही तो हो एक जाकर के जो इनके जीवन को पवित्र कर सकते हो। महानुभाव अवभाग्य मानो जब साधु ने तुम्हारा गुटखा त्याग करा दिया। गुटखा त्याग करने से, शराब का त्याग करने से, जुआ का त्याग करने से, रात्रि भोजन त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है। ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है। ये त्याग करने से तुम धर्मात्मा हो गए, नहीं। ये मात तुम्हारे संसार को संभालने के लिए। महावीर स्वामी ने मोक्ष मार्ग का उपदेश कम दिया, संसार मार्ग का उपदेश ज्यादा दिया। जियो, और ये किसका उपदेश है? परमार्थ का नहीं है, मोक्ष का नहीं है।
मोक्ष का तो है अपने ध्यान में बैठ जाओ, शेरनी खावे तो खा जाना दो, मर जाओ। मोक्ष मार्ग तो ये है, मर जाओ, ध्यान में बैठे रहो। और संसार मार्ग ये है, जियो और जीने दो, जीने दो दूसरों को। महावीर स्वामी का मुख्य उद्देश्य था कि तुम जब कोई भी क्रिया करो, तुम्हारा निजी स्वार्थ नहीं, जगत का कल्याण होना चाहिए। तो ये परिणाम साधुओं की बदौलत है कि आज जितने भी व्यसन हैं, सबसे मैं पूछता हूं, शराब का आजकल फैशन चल रहा है सारी दुनिया में, हर जाति में। परसेंटेज की अपेक्षा सबसे कम शराब किस जाति में है? परसेंटेज पूछ रहा हूं, क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। आज भी वर्तमान में भी सबसे कम परसेंटेज किस जाति का है? मांसाहार के संबंध में किस जाति का है? गुटखा के संबंध में किस जाति का है? जुआ के संबंध में किस जाति का है? परसेंटेज की बात कर रहा हूं। परसेंटेज निकाल दीजिए। आज भी जैनियों में व्यसनों की संख्या का परसेंटेज कम है। किसकी बदौलत? साधु। क्योंकि साधु जब तुम्हारी संगति में आता है, पूज्यवर ने लिखा, साधु की संगति से लोग संत बने या ना बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाते हैं। संतोषी का अर्थ व्यसनों से मुक्त जरूर हो जाते हैं। मैं आपसे अभिषेक करने के नियम देता हूं, इसलिए नहीं कि तुम धर्मात्मा बन जाओ, इसलिए नहीं कि तुम भगवान बन जाओगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं तुमसे कि अभिषेक करो तुम भगवान बन जाओगे, वो उम्मीद तुमसे नहीं है। तुम धर्मात्मा बन जाओगे, वो उम्मीद तुमसे नहीं है। अभिषेक करने से तुम धर्मात्मा बन जाओगे, उम्मीद नहीं है। मात्र एक ही तमन्ना है मेरी कि जो बेटा भगवान का अभिषेक का लोटा प्रतिदिन उठाएगा, उसकी जिंदगी में उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं आ पाएगी। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। अभिषेक कराना मेरा पर्पस नहीं है, शराब की बोतल से बचाना मेरा पर्पस है। उसको एक दिन मन में आएगा, अभी मैं शराब पी रहा हूं, सुबह भगवान का अभिषेक का लोटा, अभिषेक करना, एक दिन उसके हाथ कांपेंगे, कांपेंगे। ये मात्र हमारा पर्पस है, व्यसन से मुक्ति। इससे तुम्हारा संसार सुरक्षित होगा। 1800 रुपए का चमत्कार कराना है तो हर जैनी को भगवान का अभिषेक कराना है। कम आमदनी में खर्चा पूरा करना है तो दिगंबर जैन मुनि को आहार दिलाना है। कम खर्चे में अपनी जिंदगी की इच्छाएं पूरी करना है तो दिगंबर जैन मुनि जो त्याग करा है वो कर देना है। अतिशय कर रहा हूं, बहुत आमदनी पे बहुत खर्चा करना इकाई का अतिशय। आमदनी ज्यादा है और खर्चा ज्यादा है तो क्या का आमदनी है, वो चमत्कार नहीं कह रहा। आमदनी भी खूब है, खर्चा भी खूब है, ये अतिशय नहीं है। अतिशय क्या है बोलो ना? आमदनी कम है, खर्चा पूरे। आमदनी कम है और खर्चा पूरे हैं, खाना पूरा स्टैंडर्ड का है और आमदनी 1800 रुपया है। ये चमत्कार है दिगंबर जैन साधु की संगति का। इसलिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को साधु की संगति में रखो। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि तुम बच्चों को आगे लाओ, बच्चों को प्रोशन में लाओ, बच्चों को हार में धान खड़े हो, धोती दुपट्टा पहनाओ, बच्चों को पाठशाला भेजो। कोई कारण नहीं महानुभाव, कोई मैं मुनि नहीं बनाना है, कोई धर्मात्मा नहीं बनाना है, और ये बनाने से बनते भी नहीं है। धर्मात्मा बनाने से नहीं बनता, खुद बनना पड़ता है। लेकिन अच्छा संसारी बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। सावधान, धर्मात्मा बनाया नहीं जाता, बनता है। मुनि बनाया नहीं जाता, बनता है। बनता है अपने आप, जबरदस्ती नहीं बनाया जाता। जितने भी व्रत हैं
जबरदस्ती नहीं दिए जाते। 2 प्रतिमा से लेकर मुनि व्रत तक दिया नहीं जाता, लिया जाता है। लेकिन संसार अपने आप नहीं सुधरता, सुधारना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। आपका संसार सुधारना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं सुधरेगा। स्कूल में एक भी बच्चा बताओ जो बच्चा बिना रोए कभी स्कूल गया हो, माता हो। एक भी बच्चा बताओ जिसे जबरदस्ती नहीं भेजना पड़ा हो। एक भी बच्चा बताओ जिसे मायाचारी से स्कूल नहीं भेजना पड़ा हो। एक भी बच्चा बताओ जिसे लोभ देकर स्कूल ना भेजना पड़ा हो। एक बच्चा बताओ जिसको झूठी सांत्वना देकर स्कूल नहीं भेजना पड़ा हो। बोलो, भेजना पड़ता है कि नहीं? खेलने के लिए डांटना पड़ता है, गलत संगति के लिए भेजना पड़ता है। अपने आप नहीं जा सकता बच्चा, अपने आप पाप करेगा, बुराइयां करेगा, गलत संगति में जाएगा, ये नियम है, कभी भी नहीं जाता। लेकिन अच्छे कार्यों के लिए वो जाएगा नहीं, हमें भेजना पड़ेगा। इसलिए मेरा भाव था कि तुम बच्चों को आगे करो, इसलिए नहीं कि मुझे महाराज बनाना है, इसलिए कि इसकी जिंदगी में कुछ भी ना लिखा हो, कुछ भी किस्मत में धन लिखा के ना आया हो, कोई भी लक्ष्य उसके नहीं है, लेकिन हमारी संगति में आएगा तो 1800 रुपए का अतिशय दिखा दूंगा। कम आमदनी में जिंदगी की हर इच्छाएं पूरी करेगा, अच्छी इच्छाएं। कम आमदनी में बच्चों को पढ़ाएगा। और हमसे दूर रखोगे तो ध्यान रखना, आमदनी तो खूब होगी, लेकिन खाने के लिए हाथ पे सूखी रोटी होगी, ये ध्यान रखना। और ये जैन दर्शन का सबसे बड़ा लॉजिक है। समय आपका हो गया, इतनी कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय। साथियों, ये सूत्र साथ